मेरे नूरे रत्न सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है सुनाने जा रही हूँ, जिसे कि हमारे पास बीके संगीतापुरी जी ने भेजा है। कहते रोहित नाम का एक बच्चा था, तो रही होगी उम्र 40-45 साल। वो बहुत सर्दी जुकाम से पीड़ित, खांसी आ रही थी, और जैसा कि समय महामारी चली रही, कोरोना वायरस फैला हुआ है, सबको वायरल फीवर वगैरह हो रहा है। माँ ने कहा बेटा रोहित एक बार अपनी जांच करा ले। जांच कराया, उसमें कोरोना पॉजिटिव। अब तो घर में जैसे मातम सा छा गया। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, आशा रखिए, और उन्होंने उसको क्वारंटाइन कर दिया। तो जब 15 दिनों की जहूरत के बाद रोहित अपनी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट हाथ में लेकर अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़ा था, आसपास कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, वाह कितना अच्छा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसका अभिनंदन कर रहे थे। और क्यों कर रहे? आखिर उसने जंग जो जीत ली थी, कोरोना वायरस जीत के आ रहा था, कोरोना वायरस से वो मुक्त हो गया था, बीमारी से दूर हो गया था, उसने जंग जीत ली थी। लेकिन उस बंदे के चेहरे पर, रोहित के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे, बल्कि बड़ी बेचैनी थी उसकी, गहरी, ऐसा लगता जैसे गहरी उदासी सी छाई हो। अब गाड़ी से घर के रास्ते पर उसे याद आ रहा था, गाड़ी में बैठ के घर के लिए रवाना हो तो उसे याद आ रहा था, ओहो आइसोलेशन नामक खतरनाक और असहनीय दौर का वो मंजर। न्यूनतम सुविधाएं, अर्थात कोई सुविधा नहीं, थोड़ी सी सुविधाएं, न्यूनतम सुविधाओं वाला छोटा सा कमरा, एक कमरा जिसमें बहुत थोड़ी सुविधाएं थी, अपर्याप्त उजाला जहाँ पर रोशनी भी भरपूर नहीं आती थी, मनोरंजन के किसी भी साधन की अनुपलब्धता, कोई बात नहीं करता था कि ना वहाँ कोई मनोरंजन का साधन था भाई, न टीवी न रेडियो, कुछ नहीं, और ना ही उससे कोई बातें करता था, और ना ही कोई नज़दीक आता था। खाना भी बस प्लेट में रखकर सरका दिया जाता। कैसे गुजारे उसने ये अपने 15 दिन, वही जानता था। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते, एक दिन पहले गया था वो। तो जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके स्वागत में उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब खड़े थे। तो उसने क्या किया, सबको छोड़ा और सीधा रोहित घर में भागता हुआ चला गया। कहाँ? एक उपेक्षित कोने के कमरे में, जहाँ माँ पिछले 5 सालों से पड़ी हुई थी। जब वहाँ वो पहुँचा तो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और खूब रोया, खूब माफ़ी मांगी। उन्होंने उसको लेकर बाहर आया, कहा चलो माँ मेरे साथ। जब से रोहित के पापा ख़त्म हुए थे तो उनकी माँ वहीं एकांतवास में आइसोलेशन भोग रही थी। उसने माँ से, माँ आज से आप हमारे साथ रहेंगी, हम सब एक ही जगह पर रहेंगे। अब माँ को बड़ा आश्चर्य हो कि आखिर इसके बेटे को हो क्या गया, वो अपनी पत्नी के सामने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है। बड़ी परेशान, बड़ी आश्चर्यचकित। उसने सोचा मेरे बेटे का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। 5 सालों से लगातार मैं कमरे के कोने में पड़ी रहती थी, कोई मुझे पूछता नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मुझे देखता तक नहीं था। आज अस्पताल से सीधा दौड़ते हुए मेरे पास कैसे चला आया। फिर रोहित ने उसे अपने एकांतवास की सारी परिस्थितियां माँ को बताई कि माँ मैं कैसे उस अस्पताल में रहता था, कैसे एक छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत थोड़ी सी सुविधाएं थी, वहाँ उजाला भी नहीं आता था, मनोरंजन का कोई साधन भी नहीं था, कोई मुझसे बात भी नहीं करता था, कोई मेरे नज़दीक भी नहीं आता था, खाना भी ऐसे सरका कर अनुपेक्षित अनादर के तौर पर दे दिया जाता था। मैंने वहाँ पर दिन कैसे काटा केवल मुझे ही पता है। तब मुझे एहसास हुआ कि जो एकांतवास है ये कितना दुखदाई है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हम भारतीय सभी दुख सह सकते हैं, बस हम अकेले नहीं रह सकते। एकांतवास बहुत बड़ा अभिशाप है। तो जब माँ ने अपने बेटे की सारी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि बेटे की नेगेटिव रिपोर्ट उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिपोर्ट बन गई थी, कि जो उसके बच्चे को कोरोना वायरस हुआ, वो अस्पताल गया, उसे अपनी माँ की तकलीफ़ का एहसास हुआ, किस तरह मेरी माँ एकांतवास काटती है।
तो वो जो बुराई थी वो अच्छाई में बदल गई। कहते घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जब अपने गाल पे थप्पड़ पड़ता है ना, दर्द होता है, तब एहसास होता है कि उसको भी कितना दर्द हुआ होगा। तो मेरे साथियों, इसी का नाम है ज़िंदगी। कब किसका हृदय परिवर्तन हो जाए नहीं कहा जा सकता। तो आपको संगीता पुरी जी की ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और सबको टाटा बाय बाय, सभी सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में।